तजल्लियों का आसमां बनाने में, उनके चिराग लगे हैं हवा बनाने में। और अरे थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अरे थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए हैं एक दिया बनाने में। आपको बता दूं कि बेगूसराय में 16 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ हॉस्पिटल अचानक से चमचमा उठा। अचानक से उसकी शोभा जो है वो बढ़ गई, बहुत खूबसूरत दिखने लगा। और ये इसलिए नहीं हुआ कि अचानक से वहां पे मरीजों की तादाद बढ़ गई, ये इसलिए भी नहीं हुआ कि गांव वाले चाहने लगे अचानक से कि भाई साहब अभी के अभी बना दो, बल्कि ये इसलिए सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि वहां पे प्रदेश के राजा, मैं उनको राजा इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे प्रगति के नाम पे सिर्फ उनकी शोभा की बखान की जा रही है। उनके लिए अलग से हंस मंगवाए जा रहे हैं, रंगाई पुताई का काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि 16 साल से पड़ा हुआ वो हॉस्पिटल अचानक से चमचमा उठता है क्योंकि वहां पे नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। आपको बता दूं, नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले उनके अधिकारियों ने जम के मेहनत की है और इसी के बारे में मैं बातचीत भी करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी आजकल प्रगति यात्रा पे हैं और अपने प्रगति यात्रा पे जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने बिहार में क्या कुछ किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो हर एक जिले को कई सारी योजनाओं का भेंट भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब इस योजना से आपको इतनी सारी समस्याएं जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिस भी जिले में नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, भाई साहब इनके अधिकारी जो है एकदम से लगातार मेहनत करना शुरू कर दे रहे हैं। और ऐसा ही मामला देखने को मिला बेगूसराय में। एक अनुमंडलीय हॉस्पिटल जो है वो लगभग 16 सालों से ऐसे ही अधूरा बना हुआ पड़ा था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार वहां पे पहुंचने वाले होते हैं और उसका उद्घाटन करने वाले होते हैं। और उनके अधिकारी इतने तेजी में काम करते हैं भाई साहब कि उतना तेजी में सरकारी कामों का कोई सोच भी नहीं सकता कि सरकारी काम इतने तेजी के साथ हो सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर 5 साल और नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा नहीं करते और वहां पे नहीं पहुंचते तो शायद ये जो उनके अधिकारी हैं वो ताजमहल का भी रिकॉर्ड तोड़ देते। दरअसल ताजमहल जो है वो 22 सालों में बन के तैयार हो गया था, लेकिन एक हॉस्पिटल को बनाने में अधिकारियों को 16 साल का वक्त लग गया। और वो भी पूरा तब हुआ जब नीतीश कुमार वहां पे पहुंचने वाले हैं। एकदम युद्ध स्तर पे कार्य हुआ, एकदम से हॉस्पिटल को चमका दिया गया और ऐसा लग रहा है कि मानो कि भाई साहब बिहार में एकदम से बाहर है, कारण नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं उनके अधिकारी जो है पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि साहब को कुछ भी बुरा ना दिखे, साहब को कुछ भी जो है वो खराब ना दिखे। वो कहा जाता है ना कि उसी रास्ते से जाएंगे जहां पे गरीबी ही ना दिखे और फिर हम मान लेंगे अपने मन में बैठे बैठे कि यहां पे तो कोई गरीबी है ही नहीं। मतलब आप जाएं, निकले, बाहर देखें और सब कुछ आपको बेहतर दिखे तो आपको लगता है कि सब ठीक है। और नीतीश कुमार भी शायद इसी साइकोलॉजिकल तर्ज पे काम कर रहे हैं। उनको सब कुछ ठीक देखना है लेकिन सिर्फ अपने लिए। हॉस्पिटल ये खुला है किसी मरीज के लिए नहीं भाई साहब, बल्कि नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार वहां पे पहुंचने वाले हैं, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं और साहब की शोभा यात्रा में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उनके जो भी अधिकारी हैं युद्ध स्तर पे काम करते हैं, कोशिश करते हैं। और देख लीजिए कुछ ही दिनों में जो है हॉस्पिटल को एकदम से चकचका देते हैं, बेहतर बना देते हैं। कुछ हॉस्पिटल, कुछ काम तो ऐसे भी हैं कि जो बाहर से टिप टाप और अंदर से मोकामा घाट वाली स्थिति है। मतलब बाहर से खूब सुंदर बना दिया गया है और अंदर की स्थिति अभी भी जर्जर है, ताकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखे लेकिन अंदर से उसकी स्थिति जो है वो बुरी दिखे। ऐसा ही कुछ मामला आपको देखने को मिला था जब किस तरीके से इनके जो अधिकारी हैं वो प्राइवेट कलों को भी पीले रंग से रंगवा दिए थे और इसको सरकारी बता दिया था, क्योंकि नीतीश साहब उस रास्ते से गुजर वाले थे और उनकी नजर जो है वो जहां तक पड़े उनको बस यही दिखना चाहिए कि भाई साहब काम तो हमने गजब का करवाया है और हमारे अधिकारी लोग क्या युद्ध स्तर पे काम किए हैं। लेकिन अफसोस ये स्थिति बहुत अलग है। बिहार की जनता भी धीरे धीरे समझ रही है कि भाई साहब जिस जिले में नीतीश कुमार जाते हैं वो जिला बिहार का नंबर 1 जिला होता है। जिस जिले में नीतीश कुमार पहुंचते हैं वहां की स्थिति बिहार की सबसे बेहतर जिलों की स्थिति में शुमार होती है। और जिस जिले में नीतीश कुमार जाते हैं वहां पे सब कुछ सामान्य और बेहतर होता है। वहां पे लाइट होती है, वहां पे पानी होता है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम से अचानक से ठीक हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब तब होता है
जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वरना उस जिले की बदहाली के ऊपर कोई पूछने भी नहीं जाता। ये अधिकारी जो रात रात भर जाग के उस जिले का निरीक्षण कर रहे हैं, ये अधिकारी जाने कहां और किस नींद में सो जाते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। बाकी स्थिति ऐसी ही है। नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार बनाने की कोशिश की और बहुत हद तक इन्होंने कुछ काम अच्छा भी किया, लेकिन अफसोस की बात है अब सिर्फ लीपा पोती के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिहार में अभी कुछ ऐसी ही स्थिति सामने आ रही है। बाकी इस खबर को लेके, सीएम साहब को लेके और जिस तरीके से इनके अधिकारी काम करवा रहे हैं, तस्वीरें स्पष्ट है। इस तस्वीरों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।